डिजिटल दुनिया दो धारी तलवार है। तेजी से बढ़ते टेक सेक्टर के साथ भारत साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक मुख्य निशाना है। ये दुर्भावनापूर्ण लोग कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और कीमती डेटा चुराते हैं। उनके मकसद पैसों से लेकर जासूसी और व्यवधान तक होते हैं। फिशिंग ईमेल से लेकर मैलवेयर तक खतरा असली है और बदल रहा है। एक सफल साइबर हमले के नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। साइबर सुरक्षा अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। भारत के सामने कई साइबर खतरों में पाकिस्तानी एपीटी ग्रुप, जिसे ट्रांसपेरेंट ट्राइब या एपीटी 36 के नाम से जाना जाता है, सबसे अलग है। यह ग्रुप अपने परिष्कृत और लक्षित हमलों के लिए कुख्यात है। यह सरकार द्वारा समर्थित ग्रुप भारतीय सरकार, सेना और कॉरपोरेट संस्थाओं को निशाना बनाता है। उनके हमले अक्सर बहुत ही योजनाबद्ध और संगठित होते हैं। उनका लक्ष्य संवेदनशील डेटा चुराना और रणनीतिक लाभ हासिल करना। वे महत्वपूर्ण जानकारी को चुराने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। वे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए स्पीयर फिशिंग ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। ये ईमेल्स बहुत ही विश्वसनीय दिखते हैं और अक्सर टारगेट को धोखा देने में सफल होते हैं। इन ईमेल्स में नुकसानदेह अटैचमेंट होते हैं जो एक बार खोले जाने पर टारगेट के कंप्यूटर को संक्रमित कर देते हैं, जो टारगेट के कंप्यूटर को इलाइजारेट से संक्रमित करते हैं। यह एक खतरनाक मैलवेयर है। इलाइजारेट हमलावरों को रिमोट एक्सेस देता है, जिससे वे टारगेट के कंप्यूटर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, जानकारी चुराता है और कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। यह मैलवेयर बहुत ही खतरनाक है और इसे हटाना मुश्किल होता है। उनकी रणनीतियां विकसित हुई हैं और वे लगातार नए तरीकों की खोज में रहते हैं, जो क्लाउड सेवाओं का उपयोग ऑपरेशन छिपाने और डेटा निकालने के लिए करती है। यह उन्हें और भी खतरनाक बनाता है क्योंकि वे आसानी से पकड़े नहीं जाते। भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण साइबर खतरा रूसी एपीटी ग्रुप है, जिसे टर्ला या सीक्रेट ब्लिजर्ड के नाम से जाना जाता है। यह ग्रुप अपने परिष्कृत साइबर हमलों के लिए कुख्यात है और इसे रूसी सरकार का समर्थन प्राप्त है। रूसी सरकार द्वारा समर्थित यह ग्रुप सरकारों, राजनयिकों और सैन्य संगठनों को निशाना बनाता है। टर्ला के हमले अक्सर गुप्त और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, जिससे वे अपने लक्ष्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र कर सकते हैं। टर्ला ने एक दूसरे हैकिंग ग्रुप के कमांड एंड कंट्रोल सर्वर में घुसपैठ की, जिससे उन्हें और भी अधिक संसाधनों और नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त हुई, जिससे भारतीय सैन्य संस्थानों के डेटा तक पहुंच प्राप्त हुई। इस डेटा का उपयोग वे भारतीय रक्षा प्रणाली की कमजोरियों का पता लगाने के लिए करते हैं। उन्होंने अपने खुद के टूल्स लगाए, जिससे उनके जासूसी नेटवर्क का विस्तार हुआ। इन टूल्स का उपयोग वे संवेदनशील जानकारी चुराने और अपने लक्ष्यों की निगरानी करने के लिए करते हैं। टर्ला कई तरह के मैलवेयर का इस्तेमाल करता है, जिनमें से प्रत्येक को विशेष जासूसी उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है। हर एक खास जासूसी उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इन मैलवेयर का उपयोग करके वे अपने लक्ष्यों के सिस्टम में गहराई से प्रवेश कर सकते हैं। अन्य खतरनाक लोगों के बुनियादी ढांचे को हाईजैक करने की उनकी क्षमता एट्रीब्यूशन और जवाबी कार्रवाई को मुश्किल बनाती है। यह उन्हें साइबर दुनिया में एक खतरनाक और प्रभावी खिलाड़ी बनाता है। रैंसमवेयर का कहर रेडार डिस्पोसेसर का आतंकराज। अगस्त 2023 से सक्रिय यह ग्रुप भारत सहित दुनिया भर के व्यवसायों पर कहर बरपा रहा है। उन्होंने डेटा को एन्क्रिप्ट करने और फिरौती मांगने के लिए कमजोरियों का फायदा उठाया। उनके निशाने हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर में थे। अगर फिरौती की मांग पूरी नहीं होती थी, तो वे चुराए गए डेटा को लीक करने की धमकी देते थे। उनकी वैश्विक पहुंच रैंसमवेयर हमलों की अंधाधुंध प्रकृति को उजागर करती है। ज्ञान ही शक्ति है। आपकी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यहाँ कुछ जरूरी टिप्स दिए गए हैं। मजबूत और अलग अलग पासवर्ड। हर अकाउंट के लिए एक मजबूत अलग पासवर्ड इस्तेमाल करें। पासवर्ड में अक्षरों, संख्याओं और विशेष वर्णों का मिश्रण होना चाहिए। पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल करने पर विचार करें। यह आपके सभी पासवर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर और मैनेज करने में मदद करता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के लिए 2FA को इनेबल करें। यह आपके अकाउंट को अनधिकृत एक्सेस से बचाने में मदद करता है। सॉफ्टवेयर अपडेट। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। अपडेट्स में अक्सर सुरक्षा सुधार और बग फिक्स होते हैं। फिशिंग से सावधान रहें।
संदिग्ध ईमेल, लिंक या अटैचमेंट से सावधान रहे। किसी भी अनजान स्रोत से आई चीजों पर क्लिक करने से पहले सोचें। एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर विश्वसनीय एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। यह आपके सिस्टम को खतरनाक सॉफ्टवेयर से बचाता है। डेटा बैकअप, अपने महत्वपूर्ण डेटा का नियमित रूप से एक सुरक्षित जगह पर बैकअप लें। क्लाउड स्टोरेज या बाहरी हार्ड ड्राइव का उपयोग करें। यह सुनिश्चित करता है कि रैंसमवेयर हमले या हार्डवेयर की विफलता की स्थिति में आप अपना डेटा रिकवर कर सकें। बैकअप आपके डेटा की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अपने डिजिटल किले की रक्षा, जरूरी साइबर सुरक्षा टिप्स, इन उपायों को अपनाकर आप अपने डिजिटल जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। मानव फायरवॉल शिक्षा और जागरूकता। साइबर अपराधी हमारे भरोसे और जागरूकता की कमी का फायदा उठाते हैं। संगठनों को व्यापक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए। इन कार्यक्रमों को संगठन के भीतर अलग अलग भूमिकाओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। नवीनतम खतरों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम एक अधिक सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं। आगे रहना। भारत में साइबर सुरक्षा का भविष्य। साइबर सुरक्षा का परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है। भारत को तकनीकी प्रगति, नीतिगत पहलों और सार्वजनिक निजी भागीदारी को शामिल करते हुए एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अत्याधुनिक तकनीकों में निवेश करना परिष्कृत साइबर हमलों का पता लगाने और उनका जवाब देने में महत्वपूर्ण होगा। साइबर सुरक्षा नीतियों और नियमों को मजबूत करना आवश्यक है। एक सुरक्षित डिजिटल भारत के निर्माण के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।